जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य सनातन हिंदू धर्म से संबंधित कुछ नियम और परिपाटियां, परंपरा के अनुसार जो नियम है उनको सुन रहे हो। सच्ची घटना पर आधारित आज का यह कार्यक्रम है। यहां पर आए हुए सभी विद्वान जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि किसी को इस संबंध में जो मैं बोलने जा रहा हूं कोई भी प्रश्न हो तो मेरे बोलने के बाद, कार्यक्रम बंद होने के बाद सब अपनी अपनी पर्ची मुझे दे देंगे। यानी मैं जब बोलूंगा, बोलते समय यदि आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वो प्रश्न आप अवश्य नोट कर लें, बीच में मुझे डिस्टर्ब न करें, क्योंकि यह पूरा आज का वाकया जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यह पूर्णतः सत्य घटना पर आधारित है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। सर्वप्रथम हम चलते हैं पैतृक संपत्ति के बारे में। यदि कोई मनुष्य अपने पिता और पिता के भी पिता यानी दादा और परदादा वो पैतृक संपत्ति का प्रयोग करता है अपने जीवन में, खेत से अन्न का उपभोग करता है, मकान संपत्ति का उपभोग करता है, या दादा या पिता के द्वारा बनाए गए मकान या फिर खरीदी गई जमीन हिस्से में आती है, और उसको लेने के बाद में अपने दादा परदादा या पिता के तिथि श्राद्ध नहीं करता है, पिंडदान तर्पण नहीं करता है, तो उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। कई बार हम देखते हैं धन संपत्ति भी मिलती है, हिस्सा बाटी जब होता है तो सोना चांदी भी मिलता है, और ऐसी अवस्था में मनुष्य यदि अपने पितरों के निमित्त यानी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक के पितरों के निमित्त यदि वो दान धर्म नहीं करता है, या फिर यह कह लीजिए कि ऐसा मनुष्य पितरों के निमित्त पिंडदान नहीं करता है, उनकी मुक्ति और मोक्ष कि वो कहीं पर भी किसी भी हालत में रहे, पितृ आपके इर्द गिर्द भी रह सकते हैं, पितृ आपका जन्म नहीं हो वहां भी रह सकते हैं, यानी पितृ अदृश्य आत्मा के रूप में भी रह सकते हैं, और पितृ आपके घर के अंदर कुत्ता बन करके भी आ सकते हैं, पितृ आपके घर में तोता बन करके भी आ सकते हैं, पितृ आपके घर में किसी भी पालतू जानवर के रूप में आपके पास आ सकता है और आपसे सेवा ले सकता है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अब मरते समय धन संपत्ति जमीन जायदाद सब छोड़ करके गए हैं, तो उनका हक बनता है कि उनके बेटे बेटियां पोते पोतियां उनके लिए दान धर्म करें, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो चाहे वो पौधे के रूप में हो, क्योंकि वृक्ष में भी जान होती है, पौधों में भी जान होती है। तो चाहे वृक्ष के रूप में आपके घर में आ जाए, चाहे पौधे के रूप में आपके यहां पे आ जाए, चाहे पशु के रूप में आ जाए, चाहे पक्षी के रूप में आ जाए, चाहे कीट के रूप में आ जाए, चाहे पतंग के रूप में आ जाए, वो पितृ होता है और उसको हक बनता है अपने जीवन जीने के लिए जो चीज जरूरत पड़ती वो चाहिए चाहिए। उसके लिए आपसे एक मनुष्य होने के नाते वह ये आशा करते हैं कि आप उनके लिए पिंडदान करोगे।
तर्पण करोगे, जूते चप्पल का दान करोगे, वस्त्र का दान करोगे, धातु का दान करोगे, बर्तन का दान करोगे, कंबल का दान करोगे, और आप उनकी संपत्ति का उपभोग करते हुए ऐसा दान नहीं करते हो तो कष्ट की प्राप्ति होती है। यह सच्ची घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ऐसे कई मनुष्यों को हमारी आंखों के सामने देखा गया है जिन्होंने अपने पिता को भी कभी दान धर्म करते नहीं देखा, पिता को कभी पिंडदान तर्पण करते हुए नहीं देखा। तो जब पिता ने नहीं किया तो बेटा कैसे करेगा? तो पिता भी कष्ट में मर गया, और उसी तरह बेटा भी आज की तारीख में कष्ट में जी रहा है, और उनके जो बेटे पैदा हुए तो वो बेटे भी मर गए। यानी कि आज की तारीख में वंश वृद्धि खत्म हो गई। तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह आता है, यह संकेत है कि यदि आप अपने दादा, परदादा, परम दादा इनकी संपत्ति का प्रयोग करते हो, लेते हो, और इनके निमित्त यदि आप दान धर्म नहीं करते 16 श्राद्ध में और अमावस्या के दिन, तो मनुष्य को, ऐसे परिवार को कष्ट की प्राप्ति होती है। फिर वो पत्रिका, जन्म पत्रिका कुछ नहीं बोल सकती। जन्म पत्रिका में तो सब कुछ लिखा रहेगा कि सब बहुत अच्छा है, राजयोग है, इसको तो बीमारी नहीं आ सकती। परंतु बीमारी आती है उस पाप कर्म की वजह से कि आपका जो ड्यूटी दी गई थी पितरों के निमित्त दान धर्म करने का, आपने वो नहीं किया। यह हमारे संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज भी है कि जो मनुष्य चला गया, उस चले गए मनुष्य के निमित्त हमें अमावस्या को दान धर्म करना चाहिए। हर अमावस्या को सीधा कच्चा खाना अवश्य अपने घर से किसी थाली में रख करके दान देना चाहिए। गाय को हरा चारा अमावस्या को खिलाना ही खिलाना चाहिए, नहीं तो 5-7 रोटी अवश्य खिला देना चाहिए, घी गुड़ लगा करके। अमावस्या के दिन कंडे के ऊपर पितरों के निमित्त खीर पूड़ी बना करके भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितृदेवाय नमो नमः, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः, स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। यानी मनुष्य को पितृ देवता को याद करना चाहिए। 30 दिन में एक दिन अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है, और 365 दिन में 16 दिन पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक का समय पितरों के दिन होते हैं। इस 365 दिन में ये 16 दिन पितरों के निमित्त मानना चाहिए, और पिंडदान, तर्पण और दान धर्म करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी, और ये प्रैक्टिकल में आपके सामने कई मनुष्यों के सामने प्रूव कर सकता हूं कि जिन जिन मनुष्यों ने अपने पितरों से धन संपत्ति को प्राप्त किया और उनने उनको नहीं दिया, दान धर्म नहीं किया, तो आज वह परेशानी में है। उनके यहां बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, बड़े होने पर बच्चों की मृत्यु हो रही है, और आज वो निर्वंशी होकर के जीवन व्यापन कर रहे हैं। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। धन संपत्ति है परंतु देखरेख करने वाला नहीं है। बहुत से मकानों पर हम देखते हैं, नए नए मकान पर भी पीपल का वृक्ष उगाता है, वट वृक्ष उग जाता है, जहां पर कहीं पर भी पानी नहीं लगता है, जहां कहीं पर भी कभी बीज नहीं रुक सकता, वहां पर पीपल का वृक्ष उगाता है। और जिस मकान के ऊपर, जिस भवन के ऊपर, जिस बिल्डिंग के ऊपर पीपल का वृक्ष उग जाता है, तो समझ जाओ उस बिल्डिंग के ऊपर पितरों ने अपना पहरा दे दिया है। अब उसमें रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसका भी पितृदोष की शांति कराना होती है प्रत्येक वर्ष। और 16 श्राद्ध में जो कनागत के दिन होते हैं, कड़वे दिन होते हैं, श्राद्ध पक्ष होता है। इन श्राद्ध पक्षों में मनुष्य को
पितरों की शांति के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना चाहिए, गीता के पाठ कराना चाहिए, और भी पितृ सूक्त है उनका पाठ कराना चाहिए, सर्प सूक्त है उनका पाठ कराना चाहिए। परंतु मनुष्य नहीं कराता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। केवल पैसा होना ही सुख नहीं है। घर के अंदर यदि क्लेश है, घर के अंदर अशांति है, घर के अंदर दुख है, घर के अंदर कह लीजिए एक तरीके से कि जो संपत्ति है उसको भोग करने वाला ही नहीं है, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। और हम आगे चलते हैं अब कि जिंदगी में जो खुशियां मिलती है वो खुशियां क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पुराने जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, यदि उनके पास धन संपत्ति, जमीन, धन संपत्ति हुआ करती थी, सोने चांदी हुआ करते थे, तो पुराने जमाने में डाकू लोग आते थे, धाड़ा पड़ता था, गांव के ऊपर हमला हो जाता था और वो सब लूट करके चले जाते थे। इस प्रक्रिया से बचने के लिए कुछ लोग अपने जमीन में, जिस जगह वो रहते थे, उस जमीन में गड्ढा खोद करके फर्शी पत्थर रख करके उस सामान को दबा देते थे। और पुराने जमाने में सोना बहुत हुआ करता था, लोगों के पास सोने की ईंटें हुआ करती थी, चांदी की ईंटें हुआ करती थी, तो वो उसको बजाय कि आभूषण के रूप में रखने के वो उसमें गला करके ईंटें बना करके जमीन के अंदर रखते थे। और मरने के बाद जब वो किसी को नहीं बोल पाए और अचानक हमला हो गया और वो मर गए, तो उनकी आत्मा उसी जगह निवास करती है और बाद में सर्प योनि में आकर के वहां पर सांप के रूप में बैठ जाती है, उसकी रक्षा करती है। जब उनको लगता है कि उन्हीं में से कोई व्यक्ति जो उनका अच्छा व्यक्ति होगा उनको मुक्त कराएगा इस चीज से, तब वो उसको गड़ा धन दिया जाता है। तो गड़ा धन जहां पर होता है वहां पर बहुत सारी प्रेत आत्माओं का वास होता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रहते हैं। जहां पर गड़ा धन हो ये मालूम हो और सपने में आकर के वो शक्ति बताती है, तो उस जगह घर कभी नहीं बनाना चाहिए। उसमें अकाल मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, या फिर विवाह नहीं होते हैं, और विवाह होते हैं तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो जवान होने के बाद में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और एक समय के बाद में, एक पीढ़ी के बाद में निर्वंशी होकर वह धन संपत्ति वापिस मकान खंडहर में परिवर्तन हो जाता है। यह भी मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आज आपको ऐसी सच्ची घटना का वर्णन कर रहा हूं जिसमें 1% भी कोई भी मैंने नमक मिर्च नहीं लगाया है, और भयंकर ज्ञान की बात है। तो यदि आपने अपने पिता, दादा, दादी या परदादा परदादी के हिस्से की, उनके द्वारा कमाई गई संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, वो आपको मिला है हिस्से में आते आते, और आप उसके मालिक बने हैं, तो आप अपने पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान और तर्पण 16 श्राद्ध में करना ही करना है, और हर अमावस्या को करना है। यदि नहीं करते हो तो कष्ट की प्राप्ति होती है। दूसरा उसूल हमने बताया है कि जहां पर पैतृक संपत्ति होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, उसमें कहीं न कहीं गड़ा हुआ धन अवश्य होता है, और जिस जगह गड़ा हुआ धन होता है उस जगह यदि कोई मनुष्य मकान बना करके रहता है तो उसमें रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। और पुराने जमाने में हम देखते हैं कुल देवी देवता या पितृ देवता का स्थान खेत पर बनाया जाता था। पितृ जब वृद्ध हो जाते थे कहते कि तू मुझे खेत पर ही बिठा देना, बस मैं खेत की रखवाली करते रखूंगा और तू हर अमावस्या को आके नारियल फोड़ते रहना। तो इस तरीके से बड़े बुजुर्गों को खेत पर ही जला दिया जाता था, और खेत पर जलाने के बाद में वो खेत का उतना हिस्सा शमशान का रूप धर लेता था, और वो वहां पर रहते थे सांप के रूप में।
और हर अमावस्या को जाकर के उनके परिवार के सदस्य नारियल, प्रसाद, फूल, माला चढ़ा दिया करते थे। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ, मनुष्य ने खेत बेचना प्रारंभ कर दिया, चबूतरा बेचना प्रारंभ कर दिया, वहां जाना बंद कर दिया, अगरबत्ती लगाना बंद कर दिया, नारियल फोड़ना बंद कर दिया, पूजना बंद कर दिया, जिसकी वजह से भी कई मनुष्यों के पूरे संसार उजड़ गया। इसलिए खेत में कभी भी किसी भी मनुष्य शरीर को नहीं जलाना चाहिए। और पुराने जमाने के जो खेत हैं, आपने बेच दिए, आपके पिताजी ने बेच दिए, दादा ने बेच के शादी ब्याह कर दी, आपको पढ़ाया लिखाया कर दिया, तो ये बड़ा भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति बताता है। और इसके लिए कई बार श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों के निमित्त कराना पड़ती है, और नाग नारायण बलि कराना पड़ती है, नारायण बलि भी कराना पड़ती है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी कराना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। और आप सोचो कि एक बार की पूजा से आप सुखी हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल मत सोचो कि एक बार की पूजा से आप सुखी हो जाओगे, नहीं हो सकते। और अपने कुल देवी देवता के यहां पे अवश्य जाओ। वर्ष में एक बार आपको अपने कुल देवी देवता के यहां पे अवश्य जाना है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा, परिपाटी, परंपरा, मान्यता, प्रथा, इनके अनुसार वर्ष में एक बार कुल देवी देवता के स्थान पे जाया जाता है। पूरे परिवार, पूरा कुनबा इसमें शामिल होता है। सभी व्यक्तियों के मेहनत की कमाई के पैसे से वहां पर भोग लगता है, फिर सभी व्यक्ति मिलकर के वहां पे भोजन प्रसादी करते हैं। इस तरीके से कुल देवी देवता की पूजा होती है। परंतु आजकल लड़की ने भाग करके कहीं दूसरी जगह शादी कर ली, लड़का विदेश पढ़ने गया तो वो वहीं पर रह करके वहीं पे शादी ब्याह कर ली। कौन कुल देवी देवता भूल गए। गांव का लड़का, गांव की लड़की बड़े शहर में जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई करती है, इंजीनियर की पढ़ाई करती है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, और वो अपनी मर्जी से शादी ब्याह कर लेते हैं। तो न तो कुल देवी देवता की पूजा हुई, न पितृ देवता की पूजा हुई। इस तरीके से वंश का नाश हो जाता है। एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी पीढ़ी में तो वंश का नाश होना ही होना है। मानो या न मानो, ये बात पूर्णतः सत्य है। गांठ बांध लो, नहीं मानोगे तो कष्ट तो होगा ही होगा, और आपकी आत्मा भी तड़पेगी एक समय के बाद में, जब आपकी भी शरीर तो त्यागना ही पड़ता है। शरीर त्यागने के बाद जब अब आप भी आत्मा रूप में चले जाओगे, तो आपको पानी पिलाने वाला कौन बचेगा? पिंडदान करने वाला कौन बचेगा? आपके नाम से तर्पण करने वाला कौन बचेगा? कोई वंश ही नहीं चलेगा तो कौन करेगा? कौन श्रीमद् भागवत कथा कराएगा? कौन त्रिपिंडी श्राद्ध कराएगा? कौन नारायण बलि कराएगा? कोई नहीं कराएगा। इस तरीके से मनुष्य के ऊपर पितरों के कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जब पितरों के कष्ट बढ़ जाएंगे तो मनुष्य चरित्रहीन हो जाता है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, लड़कियां शहर से दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाती है, लड़के लोग एक शहर से दूसरे बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, बिना विवाह के सब कुछ कार्यक्रम हो जाता है। यह भी बहुत बड़ा पाप कर्म होता है। किसी पराई स्त्री के साथ में सहवास संभोग करना, या फिर स्त्री के द्वारा पराये पुरुष के साथ में सहवास करना, भयंकर पाप कर्म की उत्पत्ति होती है। आप तो कहोगे कि साहब आवश्यकता थी, शारीरिक आवश्यकता थी, तो शादी क्यों नहीं कर ली? परंतु नहीं, कैरियर कॉन्शियस है हम। तो यह भी सच्ची घटना पर आधारित ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब पढ़ने के लिए बच्चे बच्चियां घर से बाहर गए तो उनने अपनी मर्जी से शादी कर ली, बस वहां का घर भी बर्बाद हो गया। और
जिस घर के अंदर पितरों का मान सम्मान नहीं होता हो, जिस घर को बनाते समय, नींव खोदते समय यदि सांप निकलते हो, बिच्छू निकलते हो, जहरीले जंतु निकलते हो, उस जगह निश्चित तौर से जमीन के अंदर गड़ा धन होता है। तो उस समय पे मालिक को चाहिए कि वह उस जगह को छोड़ दे, बिल्कुल उस पे मकान नहीं बनाना चाहिए। जहां पर गड़ा धन होता है उसके ऊपर मकान बनाने का अधिकार मनुष्य का नहीं है। उस जगह मंदिर बनाना चाहिए तो वो सुखी रह सकता है, परंतु वो छोड़ता नहीं, लोभ लालच के अंदर जमीन को नहीं छोड़ता और उस पर मकान बना लेता है और बाद में कष्ट भोगता है। जवान लड़के लड़कियों की मौत होती है, कुरूप बच्चे पैदा होते हैं, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, पैरालिसिस वाले बच्चे पैदा होते हैं, गूंगे बच्चे पैदा होते हैं, अंधे बच्चे पैदा हो जाते हैं। विवाह होती है, पर विवाह में भयंकर कष्ट होता, विवाह होने के बाद में लड़के लड़कियों का, और तलाक हो जाता है। कहीं पर भी कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, माता पिता ने पूजा करना नहीं सिखाया, माता पिता ने दीपक लगाना नहीं सिखाया, माता पिता ने हवन करना नहीं सिखाया, माता पिता ने बड़े बुजुर्गों ऋषि मुनियों के पास बैठना नहीं सिखाया, माता पिता ने कभी भी शास्त्र नहीं पढ़ने दिया, माता पिता ने कभी पुराण नहीं पढ़ने दिया, माता पिता ने कभी भी भगवत स्मरण करने का मौका ही नहीं दिया। तो कष्ट की प्राप्ति तो आनी है, क्योंकि आपने हिंदू सनातन धर्म के जो नियम कानून हुए थे, संस्कार थी, संस्कृति थी, परंपरा थी, परिपाटी थी, उनको आपने त्याग दिया। उसका खामियाजा कष्ट के रूप में भोगना ही पड़ेगा, परेशानी के रूप में भोगना पड़ेगा, और वंश का नाश होने के रूप में आपको भोगना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के यहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें सांप के सपने बहुत आते हैं, पर मनुष्य सोचता नहीं है, क्योंकि कभी उसने अपने पिता को पूजा करते हुए नहीं देखा, तो वो बाप से भी नहीं बोलता है, अपने पिता से माता से नहीं बोलता है कि मैंने आज सांप देखे सपने में, वो एक सांप मेरे को काट रहा था, ये भी नहीं बताया उसने, या सांप में सांपों के साथ खेल रहा था, यह भी नहीं बताया। तो जिन जिन बच्चों को सांप के सपने आते हो तो समझ जाओ कहीं न कहीं पर प्रेतों का साया लगा हुआ है, पितरों का साया लगा हुआ है उस बच्चे के ऊपर जिसको सांप के सपने आते हैं। वो कभी प्रगति नहीं कर सकता, उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता जब तक कि ये सपने आना बंद नहीं हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके पहले की घटना उसको स्वप्न के रूप में दिखाई दे जाती है कि अब क्या घटने वाली है, और वो घटना बहुत जल्दी घट भी जाती है। परंतु मनुष्य नहीं सोचता, क्योंकि मनुष्य ने उसको इस तरीके से ढाला ही नहीं कि सपना आए तो मैं माता पिता को बताऊं। उसने माता पिता को नहीं बताया और घटना घटित हो गई। तो ऐसे एक नहीं कई परिवार हैं जहां पर पूरी जिंदगी भर कष्ट के ऊपर कष्ट भोग रहे हैं। कभी उनने अखंड रामायण नहीं करवाई, कभी उनने गीता जी के पाठ नहीं करवाए, कभी उनने पुराणों के पाठ नहीं करवाए, कभी उनने श्रीमद् भागवत कथा पुराण नहीं करवाई, उनने कभी श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण नहीं करवाई, कभी उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का हवन नहीं करवाया, कभी उन्होंने शिव जी का रुद्र अभिषेक नहीं करवाया, कभी घर के अंदर ग्रह शांति नहीं करवाई, कभी सत्यनारायण भगवान नहीं कराई, और एक आध बार यदि करवा भी दिया, अरे आपने अपनी जिंदगी के 60 साल बिता दिए, 50 साल बिता दिए, 25 साल की उम्र से तुम कॉन्शियस अवस्था में आ गए। आज यदि 50 के भी हो तो 25 साल के अंदर 25 बार तो ये क्रिया करवाना चाहिए थी, परंतु आपने नहीं करवाई।
उसका फल तो भोगना पड़ेगा। आपने ईश्वर को याद नहीं किया, आपने ईश्वर को समर्पण नहीं किया, आपने ईश्वर के निमित्त दान नहीं दिया, न जाने कितनी सोमवती अमावस्या निकल गई, न जाने कितनी शनिश्चरी अमावस्या निकल गई, आपने दान नहीं दिया। हर साल अक्षय तृतीया आई, आपने दान नहीं दिया। हर साल संक्रांति आई, आपने संक्रांति पर दान धर्म नहीं किया, तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। मानो या न मानो सत्य है, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है कि दान देने से पाप कटते हैं, पाप कटने से सुख मिलता है, सुख से आनंद आता है, और जहां घर के अंदर आनंद होता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और जहां मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जहां ऐश्वर्य होता है वहां गजानन गणपति के द्वारा रिद्धि सिद्धि और बुद्धि सभी होते हैं। तो सभी मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरा विनम्र निवेदन है कि जो चीज मैंने सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत की कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली धन संपत्ति यदि आपके पास है तो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण अवश्य करें। यदि आपको सपने में काले सांप दिखते हो तो फिर निश्चित तौर से श्रीमद् भागवत कथा पुराण करा के उन सांपों की मुक्ति करवाइए। यदि आपने अभी तक अपने बच्चों की जन्म पत्रिका नहीं बनवाई हो तो जन्म पत्रिका बनवा लें, और बच्चों के बारे में भविष्य पूछ लें कि बच्चे का एक्सीडेंट कब होगा, बच्चे की उम्र लंबी है या नहीं है, बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा या नहीं करेगा, बच्चे को मानसिक पागलपन होने की संभावना तो नहीं है, या फिर बच्चे का विवाह सक्सेस होगा कि नहीं होगा, बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे, यह उसकी जन्म पत्रिका में दिखाई देता है। ये 5-6 प्रश्न अवश्य किसी ज्योतिषाचार्य से अवश्य करें। पूरी पत्रिका लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माता पिता को ज्ञान होना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अकाल मृत्यु तो प्राप्त नहीं होंगे। क्या ये मानसिक पागलपन में तो नहीं चले जाएंगे? क्या बेटी के साथ बलात्कार तो नहीं होगा? क्या बेटे का अपहरण तो नहीं हो जाएगा? क्या बेटा पानी में डूब के तो नहीं मर जाएगा? क्या एक्सीडेंट में मौत होने की संभावना तो नहीं है? क्या मेरा वंश आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या काल सब दोष है कि नहीं है? मंगल दोष है कि नहीं है? क्या केमुद्रम दोष है कि नहीं है? चंद्रमा राहु के साथ तो नहीं बैठा है, मंगल अष्टम में तो नहीं बैठा है, शनि चंद्र की युक्ति तो नहीं है? ये प्रश्न अवश्य कर लो, क्योंकि ये सब जो है एक तरीके से वंश का नाश करने वाले योग होते हैं। मैं पुनः एक बार और मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, और हमारे सनातन धर्म के जो नियम कानून है, सनातन धर्म के पुराणों में जो नियम लिखे गए हैं उनका अध्ययन करें और जिंदगी में उनका पालन करें। जितना हो सके पालन करने की कोशिश करें तो आप खुश रह सकते हो। दक्षिण मुखी मकान में कभी नहीं रहना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान के अंदर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होते हैं। पूरब दिशा में लेटरिन बाथरूम बनाने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अग्नि कोण में लेटरिन बाथरूम बनाने वाले, यूज करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। अग्नि कोण में भगवान का भजन पूजन करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। ईशान कोण में खाना बनाने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। और पूरब दिशा को भारी रखने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। उनके घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। शनि, राहु, केतु और चंद्रमा, यदि ये इनमें से कोई भी का कॉम्बिनेशन बन गया तो उस मनुष्य के ऊपर प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा अवश्य होती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। तंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है और यंत्र भी होता है। ये तीनों विज्ञान है। ये साइंस की कसौटी पर खड़े उतरे हुए हैं, और जो नहीं मानता है उनके लिए हम चैलेंज भी करते हैं
कि हम आपको ये दिखा देंगे, महसूस करा देंगे कि तंत्र होता है, मंत्र होता है। आप भगवान से रोजाना 10 माला अपने मृत्यु की मांगना चालू कर दो कि भगवान मुझे तू बीमारी दे, भगवान तो मुझे दरिद्र कर दे। ये मांगना चालू करो, देखो आप साल भर के अंदर बीमारी और दरिद्रता में आ जाओगे। क्योंकि आप जो चीज मांगते हो भगवान से जैसी भाषा में बात करते हो, आप भगवान से ऐसे मंत्र बोलो जिसका असर होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी वैसा आपके साथ होने लगेगा। जिस घर के अंदर नींव बनाते समय, मकान बनाते समय, नींव खोदते समय, नींव भरते समय सांप निकलते हों और उनमें से जो लेबर कभी उन सांपों को मार देती है, तो फिर उस घर में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। घर के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने, किसी लड़के ने, किसी लड़की ने, किसी स्त्री ने, किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली हो, तो उस घर के अंदर रहने वाले मनुष्य भी कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि किसी घर के अंदर किसी ने भी अपने आप के ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल, डीजल कुछ भी करके आग लगा ली हो और मर गया हो, या फिर जहर पी करके मर गया हो, तो उस घर के अंदर रहने वाले मनुष्य भी कभी सुखी नहीं रह सकते। आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा मकान चाहे कौड़ी के भाव भी मिले तो कभी मत खरीदना जिसके अंदर किसी ने आत्महत्या की हो। ऐसा मकान जिसमें कि कोई जल करके मरा हो, ऐसा मकान जिसके अंदर नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन हो, ऐसे मकान में बिल्कुल मत रहना और रहने के लिए मत जाना। चाहे कोई फ्री में भी आपको रहने के लिए बोल दे तो भी मत जाना। कोई भी मकान खरीदने के पहले, किराए से लेने के पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, आस पड़ोस से प्राप्त करें। 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वहां पर रह करके उस माहौल को देखें। क्योंकि ऐसे मकानों में अक्सर देखा गया है कि कुछ न कुछ आवाजें आती है, तलवारें घिसने की आवाजें आती है, छम छम पायल की आवाज आती है, धम धम की आवाजें आती है, बर्तन के गिरने की आवाजें आती है। तो आदरणीय आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मैं फिर पुनः निवेदन करूंगा कि इन सब बातों के ऊपर गौर करिए, विचार करिए, मनन करिए कि आपके कष्ट इसकी वजह से तो नहीं है कि आपने मकान गलत बना लिया हो, आपने मकान गलत समय पे खरीद लिया हो, जिस जगह पहले कोई कब्रिस्तान का उसके ऊपर मकान बना दिया गया हो, जहां पर पहले कोई पीपल का पेड़ था उसको काट करके उसके ऊपर मकान बना दिया गया हो, जहां पर पहले नीम का पेड़ था उसके ऊपर काट करके मकान बना दिया गया हो, जहां पर पहले कुआं था, बावड़ी थी, उसको पूरा बूर दिया गया हो, भर दिया गया हो, उसके ऊपर मकान बना दिया गया हो, तो उसमें रहने वाले मनुष्य भी कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और मेरा तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि समय समय पर हमारे यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न तीज त्योहार आते हैं। उन तीज त्योहारों पर पूजन अर्चन अवश्य करें, हवन अवश्य करें, अग्निहोत्र अवश्य करें, रोजाना गाय का सूखा गोबर जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, रोटी अवश्य जलाएं, ताकि वहां पर रहने वाली, आपके घर के अंदर रहने वाली बहुत सी अदृश्य आत्माएं वह तृप्त रह सके और आपको आशीर्वाद प्रदान कर सके। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। बहुत से मनुष्यों की विवाह होने के बाद में, शादी होने के बाद विवाह टूट जाता है, जिंदगी भर विवाह नहीं करते हैं, तो फिर चरित्रहीनता उनके जीवन में आ जाती है। ऐसी चरित्रहीनता जिस जगह आ जाती हो, ऐसी जगह भी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो एक बार और पुनः कहूंगा कि अपने बच्चों को सवेरे जल्दी उठाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ, स्नान करवाइए उनको और उनके लिए रूटीन बनवाइए
कि स्कूल जाने के पहले एक दीपक भगवान के सामने अवश्य लगवाएं, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करवा लें, महामृत्युंजय मंत्र उनको याद करवा दें और हनुमान चालीसा का पाठ करवा दें, बजरंग बाण का पाठ करवा दें, या फिर मां भगवती दुर्गा जी का दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, या फिर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ भी मंत्र, कुछ भी स्तुति अवश्य उनको याद करवाएं। यह मां की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा तो 6 बजे 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है, तो उसे बासी बिना स्नान किए भी घर से बाहर मत निकलने दो। आप संस्कार दोगे तभी बच्चे में संस्कार आएंगे, यदि संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे में संस्कार नहीं आएंगे। फिर जब मटका पक जाएगा और उसको कष्ट की प्राप्ति होगी, जब मटका टूटने की कगार पे आ जाएगा, तब कहोगे कि सब मटका मत टूटने दो, आप बचाओ। आप तो गुरु हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, ओघड़ हो, भगवान से आपकी लिंक है, तो मेरे बेटे को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। कैसे बचाएगा? नहीं बचा सकता, क्योंकि मटका पक चुका है। अब उसको हम कहेंगे कि बेटा रोज दीपक लगा, तो दीपक लगाने में उसकी जान निकलेगी। अंतःकरण मन से वो दीपक नहीं लगाएगा, अंतःकरण मन से वो जप तप नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिल दिमाग तो भौतिकवादी सुख में है। इसीलिए बारंबार मैं कहता हूं, अपने बच्चों को हिंदू सनातन धर्म के संस्कार दीजिए। माथे पर तिलक लगवाइए, सिर पर चोटी रखवाइए, इससे भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा का असर नहीं पड़ता है। और ये जितने भी हिंदू सनातन धर्म के जो नियम कानून हैं, भोग देने वाले, रुद्र अग्निहोत्र करने वाले, सूर्यास्त के समय के नियम, ब्रह्म मुहूर्त के नियम, ये अपने बेटे बेटियों को अवश्य बताओ। क्योंकि आजकल हम देखते हैं पितृदोष की वजह से, नाग दोष की वजह से, कुल देवता की पूजा नहीं करने की वजह से 10-10, 11-11 बजे तक उठते हैं। कभी उनने सूर्यनारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, कभी सूर्यनारायण भगवान के मंत्र नहीं बोले, कभी उनने नवग्रह शांति के मंत्र नहीं बोले, तो उनके जीवन में कष्ट तो आना ही आना है। कोई माई को लाल नहीं जो उनके कष्ट को रोक दे, और न कोई धाम रोक सकता है, न कोई बाबा रोक सकता है, न कोई ओघड़ रोक सकता है, न कोई अघोरी रोक सकता है, और न कोई पंडा, पुजारी, भगत, भोपा, ओझा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य को स्वयं रोटी खाना पड़ती है, तब वो अंगे लगती है। यदि कोई दूसरा रोटी खा ले तो दूसरे के शरीर को कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती। बहुत सी मां हमसे कहती है कि बेटे के एवज में मैं पूजा पाठ कर दूं। अरे तो बेटे को मत खिला, तू ही खा ले केवल, और बेटे के अंग में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से बेटे बेटी को पूजा भी खुद करना पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि साहब उसके पास तो समय नहीं है, सवेरे जाती है, रात को आती है, थक जाती है, कब पूजा पाठ करेगी, कब जप करेगी, कब हवन करेगी। तो ये उसकी दुर्गति है, ये उसका दुर्भाग्य है कि उसे जीवन में कष्ट सहन करना है। कई बार हम देखते हैं लड़कियां बड़ी बड़ी उम्र की हो गई, 25 की हो गई, कहीं 28 की हो गई, कहीं 30 की हो गई, शादी नहीं हो रही। तो साहबजादियों ने सर्विस ज्वाइन कर ली। अब जब सर्विस ज्वाइन कर ली तो किसी न किसी से तो इंटीमेसी हो ही जाती है, प्रेम की डींगे हाँकने लगती है, शारीरिक भूख जो कामाग्नि होती है वह शांत होने लग जाती है। फिर उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि कभी भी होना हो जाएगा विवाह, जल्दबाजी नहीं होती है। यह भी भयंकर पाप कर्म होता है। और यह कर्म भी कौन कराते हैं? पितृदेवता, क्योंकि पितरों ने ही शादी रोक रखी है।
और पितृ ही उसे चरित्रहीनता में लेकर के जाते हैं। ऐसा ही हाल पुरुषों का होता है कि वह भी एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, अपना पुण्य नष्ट करते हैं, धन भी नष्ट होता है, संपत्ति भी नष्ट होती है और पिछले जन्म में कमाया गया पुण्य भी नष्ट होता है, जिसकी वजह से बाद में भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। और जब कोई सद्गुरु मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बुढ़ापे में 1000 बीमारियां लग जाती है। न भजन हो पाता है और न दान पुण्य हो पाता है और न हवन हो पाता है, न तीर्थ यात्रा पे जाकर के पापों को धो नहीं सकते हैं। तो आप सब लोगों से मेरा फिर से निवेदन है, मां भगवती से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि ये सब लोग अपने अपने बेटे बेटियों की जन्म पत्रिका बनवा लें। और यदि बेटे बेटियों को कोई गंदे सपने आते हो, बुरे सपने आते हो, कुएं में कूदने वाले सपने आते हो, पानी में डूबने वाले सपने आते हो, शेर ने खा लिया वैसे सपने आते हो, या फिर किसी खंडहर में जाकर के घूमने वाले सपने आते हो, तो मान करके चलो ऊपरी बाधा लगी हुई है, तंत्र बाधा लगी हुई है, मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, ये ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने इसके अंदर उपाय भी बता दिए, कारण भी बता दिया, सब चीज बता दी है। अब आपकी इच्छा, यदि आपके इस दौरान कोई प्रश्न उत्पन्न हुए हो तो वो प्रश्न मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7987237885। इस पर व्हाट्सएप करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। व्हाट्सएप करते हैं प्रश्न के लिए तो अपना शुभ नाम अवश्य बता दें और साथ में किस शहर में रहते हैं वह भी बता दें। आपके प्रश्नों का उचित जवाब अवश्य दिया जाएगा। यदि आप कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, मंगल दोष की शांति करवाना चाहते हैं, कालसर्प दोष की शांति करवाना चाहते हैं, नाग दोष की शांति करवाना चाहते हैं, गंदे सपने आते हैं उसको दूर करवाना चाहते हो, सांप के सपने आते हैं उसको दूर करवाना चाहते हो, सफेद कपड़े वाले पितृ जो मर चुके हैं वो सपने में ज्यादा दिखते हो, यदि उनको दूर करवाना चाहते हो, या फिर आपने गर्भ के अंदर किसी बच्चे बच्ची की हत्या कर दी, या फिर आपका गर्भ गिर गया था 5 महीने 6 महीने का, वो बच्चा सपने में नजर आता हो, उसे दूर करना चाहते हो, या फिर आपके गर्भ बार बार गिरता हो और उसे रुकवाना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है 7987237885 7987237885 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको उचित सलाह दी जाएगी, उचित कारण बताया जाएगा। पूजा करवाना चाहें तो पूजा भी हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सजग रहें और अपने आप को अपने धर्म के अनुकूल बना के रखें, धर्म के जो नियम कानून उनका पालन करके रखें, तो शायद आपको जिंदगी में सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। जय मां कामाख्या, जय मां कालका मां, जय हो महाकाल महाराज की जय हो। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम, श्री राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी, त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। जय हो परमपिता परमात्मा की जय हो।